के शामिल होने से धार्मिक से ज्यादा पॉलिटिकल है। पश्चिम बंगाल में हिंदुत्व पर ममता बनर्जी और बीजेपी में टकराव होता दिखाई दे रहा। बीजेपी ममता पर पुरी की रथ यात्रा का नकल करने का आरोप लगा रही है और इसे हिंदुओं को मूर्ख बनाने का ममता का सियासी स्टंट करार दिया जा रहा है। बीजेपी की तरफ से बीजेपी सवाल उठा रही है कि ममता को अगर हिंदुओं से इतनी ही हमदर्दी रहती तो मुर्शिदाबाद हिंसा में हिंदुओं को जान माल का नुकसान नहीं होता। बंगाल बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि एक तरफ ममता बनर्जी की सरकार मालदा में रथ मेले की परमिशन नहीं दे रही है और दूसरी ओर वो दीघा में रथ यात्रा निकालने का नाटक कर रहे हैं। शुभेंदु ने तो यहां तक कह दिया कि ममता दीघा में छुट्टियां बिताने गई। तो सवाल है कि तुष्टीकरण के आरोपों से घिरी ममता बनर्जी का क्या वाकई हृदय परिवर्तन हो गया है या बंगाल चुनाव से कुछ महीने पहले हिंदू वोट साधने का ममता का ये नया दाव? क्या बंगाल में बीजेपी से मुकाबले के लिए ममता सॉफ्ट हिंदुत्व कार्ड चल रही हैं? क्या दीघा जगन्नाथ मंदिर के बहाने ममता बीजेपी के हिंदुत्व को चुनौती दे रही हैं? इन तमाम सवालों पर आज बहस होगी, लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दें। हमारा जगन्नाथ धाम बहुत बड़ा अभी बहुत बड़ा तीर्थ स्थान हो गया है। नहीं, उनको मुझे लगता है कि वो पुरी के मंदिर में उनको घुसने नहीं दिया गया था, इसलिए शायद वो पुरी की रथ यात्रा को मौक करके नया रथ यात्रा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। धर्म के साथ ऐसा नाटक नहीं होना चाहिए, हृदय पूर्वक हो तो अच्छा है। ओडिशा के पुरी से लेकर पश्चिम बंगाल के दीघा तक भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का उत्साह चरम पर है, लेकिन पश्चिम बंगाल में इस रथ यात्रा को लेकर सियासत गर्मा गई है। दीघा से आज पहली बार भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकल रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने परंपरागत तरीके से सोने की झाड़ू से सफाई कर रथ यात्रा का शुभारंभ किया। इसे उन्होंने खुद अपने खाते से पैसे दान कर बनवाया है। ममता बनर्जी देवताओं के लिए फल और वस्त्र लेकर भी पहुंची, लेकिन इस रथ यात्रा में ममता के शामिल होने को बीजेपी हिंदू वोट बैंक को साधने का नया दाव बता रही है। ममता की आस्था पर सवाल बीजेपी खड़े कर रही है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि ममता ने आस्था के रथ को राजनीति में बदल दिया। लेकिन कुछ लोग सिर्फ राजनीति करने के लिए और नाटक करने के लिए जो कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। धर्म के साथ ऐसा नाटक नहीं होना चाहिए, हृदय पूर्वक हो तो अच्छा है। दीघा के जगन्नाथ मंदिर को लेकर विवाद पहले से ही थमने का नाम नहीं ले रहा था और अब ये टीएमसी और बीजेपी के बीच सियासी लड़ाई के सेंटर में भी आ चुका है, जिसके चलते टकराव ज्यादा बढ़ गया है। इस मंदिर के उद्घाटन के मौके पर पहले इसके नाम पर विवाद हुआ, उसके बाद पुरी के मंदिर की लकड़ी से यहां की प्रतिमा बनाने के आरोप लगे। अब इसका प्रसाद घर घर पहुंचाने की ममता सरकार की योजना पर भी विवाद हो रहा है। बीजेपी ने दीघा के मुस्लिमों की दुकान से प्रसाद लेकर हिंदू धर्म के लोगों में इसका वितरण करने को हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ बताया था और इसे हलाल प्रसाद तक करार दे दिया था। बीजेपी ने इसे तृणमूल कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति का हिस्सा बता दिया। प्रसाद का विवाद बढ़ा तो इस पर इस्कॉन से सफाई भी सामने आई। प्रसाद को लेकर काफी जो है कंट्रोवर्सी हो रही है, राजनीति हो रही है। क्या कहेंगे उन लोगों को जो राजनीति कर रहे हैं भगवान जगन्नाथ के प्रसाद को लेकर? देखिए, हम लोग तो साधु हैं, हम लोग राजनीति में नहीं पढ़ना चाहते। राजनीतिक लोग राजनीति करेंगे, दैट्स ऑब्वियस। लेकिन जो महाप्रसाद का कंट्रोवर्सी है, ये अननेसेसरी है, क्योंकि जब पुरी के राजा ने हम इसको उठाया था तो उससे पहले हमारे भक्त गए थे, उनसे मिले भी थे और भक्तों ने तथ्य उनको प्रमाण वेदों से रखा था, जिसका उनके पास में कोई जवाब नहीं है। एक्चुअली व्यासदेव वो बताते हैं कि कोई भी विष्णु का प्रसाद उसको महाप्रसाद कहा जा सकता है। ममता बनर्जी की सरकार पहले से ही मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर घिरी हुई है और बीजेपी हमेशा से ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी पर तुष्टीकरण के आरोप लगाती आई है। ममता पर बंगाल में हिंदू भावनाओं को कुचलने के आरोप बीजेपी लगाती रही है और अब जब विवाद पुरी के जगन्नाथ मंदिर बनाम दीघा के जगन्नाथ मंदिर का हो चुका है तो ममता बनर्जी बीजेपी के सीधे निशाने पर आ गई हैं। जो जलते हैं वो करते हैं। हम तो उड़ीसा को पसंद करते हैं। उड़ीसा का भी बहुत सारे जनता हमारा जगन्नाथ मंदिर देखने आया, हम उसको इज्जत करते हैं और इसी के लिए वो क्या करेंगे उसके ऊपर तो हमारा बात निर्भर नहीं करते है ना। उसको जो मर्जी है उसको करने दो,
हमारा जो मर्जी है हम करेंगे, हम तो सबके लिए काम करते हैं। वो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ, न क्या बात करते हैं? तो आप क्यों जलते हैं? आपका जलन क्यों होता है? हम तो पूरी जगन्नाथ मंदिर को सम्मान करते हैं। आप भी हमारा जगन्नाथ मंदिर को सम्मान करो, हो गया। राजनीतिक हलकों में दीघा के इस मंदिर को बीजेपी के उग्र हिंदुत्व के कार्ड के तौर पर ममता की रणनीति करार दिया जा रहा है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस इन आरोपों का खंडन करती रही है, पलटवार करते हुए कह रही है कि बीजेपी धार्मिक मुद्दे को राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश में जुटी हुई है। दूसरी तरफ बीजेपी का आरोप है कि ममता दीघा मंदिर और घर घर प्रसाद के जरिए अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले हिंदू वोटर्स को लुभाने का प्रयास कर रही है, लेकिन उनका ये सियासी ड्रामा डिरेल हो जाएगा। नहीं, उनको मुझे लगता है कि वो पुरी के मंदिर में उनको घुसने नहीं दिया गया था, इसलिए शायद वो पुरी की रथ यात्रा को मॉक करके नया रथ यात्रा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं होगा ना, पुरी तो एक धाम है, वहां पे सारे हिंदू की श्रद्धा है। लेकिन वो मंदिर कहाँ है? उन्होंने तो खुद लिख के भेजा है कि वो कल्चरल सेंटर है। तो दिखावे के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए, हिंदू धर्म को लेकर इसलिए छेड़छाड़ी नहीं करनी। राजनीति के जानकारों का कहना है कि बीजेपी बंगाल में सत्ता का खेल बदलने की तैयारी में है, तो ममता तुष्टिकरण वाली इमेज से छुटकारा पाने के लिए हिंदू कार्ड खेल रही हैं। पश्चिम बंगाल की जनसंख्या में हिंदुओं की हिस्सेदारी करीब 70% है, जबकि मुस्लिम आबादी 27% है। 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 38.15% वोट मिले थे और उसने 77 सीटें जीती थी। वहीं टीएमसी ने 48% वोटों के साथ 215 सीटों पर कब्जा जमाया था। वोट शेयर में दोनों पार्टियों के बीच करीब 10% का अंतर था। बीजेपी का मानना है कि अगर वो हिंदू वोटर्स के अलावा 5-7% वोट को अपने पक्ष में कर ले तो सियासी खेल बदल सकता है, लेकिन ममता ऐसा होने देना नहीं चाहती, इसीलिए वो प्रसाद पॉलिटिक्स से लेकर रथ यात्रा में शामिल हो रही हैं। लेकिन विवाद है कि ममता का पीछा नहीं छोड़ रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। तो सवाल यही है कि क्या ममता बनर्जी सॉफ्ट हिंदुत्व कार्ड खेल रही हैं, या फिर ममता बनर्जी ये पॉलिटिकल स्टंट कर रही हैं, या फिर प्रसाद विवाद जो हुआ था उसकी भूल सुधार करने की ममता बनर्जी की यह कोशिश है। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए आज प्रियंका टिब्रेवाल बीजेपी की प्रवक्ता हैं, हमारे साथ आचार्य विक्रमादित्य हैं, धर्मगुरु अवधेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, स्वयं पुरोहित टीएमसी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, कपिल श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, और प्रोफेसर श्याम कुमार आरजेडी से हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रियंका, अगर योगी आदित्यनाथ राम मंदिर जाते हैं और राम मंदिर के निर्माण से लेकर कार्य पूरा होने तक बार बार वो वहां पर जाकर देखते हैं, समीक्षा करते हैं, धार्मिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं, तो फिर ममता बनर्जी अगर चली गई दीघा तो आप लोग क्यों कह रही हैं ये पॉलिटिकल स्टंट है? देखिए, सबसे पहले तो जय जगन्नाथ, और जगन्नाथ सभी को सद्बुद्धि दे। देखिए, योगी आदित्यनाथ की जब आपने बात उठाई तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि उन्होंने कभी ऐसा नहीं दिखाया कि राम मंदिर जो है वो सिर्फ अयोध्या के लोगों के लिए है या सिर्फ उनकी आस्था है। मगर ममता बनर्जी दूसरी तरफ, मैं कहती हूँ अगर कोई भी मंदिर हो, चाहे वो राम मंदिर हो, तो क्या आस्था पूरे भारतवर्ष के लोगों की वहां नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। मगर ममता बनर्जी वही मुख्यमंत्री है जो राम मंदिर के उद्घाटन पर नहीं जाती। ममता बनर्जी वही मुख्यमंत्री है जो सरस्वती पूजा की पूजन को पश्चिम बंगाल में रोकती हैं। ममता बनर्जी वही मुख्यमंत्री हैं जो दुर्गा पूजा के वसान को जो है मोहर्रम के लिए आगे बढ़ा देती हैं। तो ये ममता बनर्जी की आस्था रही है। दूसरी बात, सबसे पहली बात, इन्होंने स्वयं कहा था कि ये एक कल्चरल सेंटर है। इनके जितने भी कागज हैं जो इस मंदिर से जुड़े हैं उसमें ये सब कुछ लिखा हुआ है। हम तो देखिए फिर भी मंदिर ही कह रहे हैं, क्योंकि जहां भगवान क्या बोलते हैं मंदिर में रहते हैं वहां उस पे हमारी आस्था है और हम उसे मंदिर ही कहेंगे। मगर कल्चरल सेंटर का नाम दिया था ममता बनर्जी और उनकी सरकार ने। ये कहती है, अभी देखिए कितना ढकोसलापन, कहती है कि अपने पास से पैसे वहां मैंने दान करके ये मंदिर बनवाया है। बिल्कुल सरासर झूठ। पहले ही इसकी जो ऑलरेडी जो है हमने इस पर प्रश्न उठाए कि हिडको के अंदर आपने इस मंदिर को कल्चरल सेंटर करके जो बनवाया है, इसके बनवाने का सारा पैसा कहां से आया? यानी इस मंदिर में जितना पैसा लगा है क्या वो सब ममता बनर्जी का है? अगर है तो वो पैसा कहां से आया? पब्लिक पैसे से आपने कल्चरल सेंटर बनाया। दूसरी बात, जब आपके अहम को ठेस पहुंची, क्योंकि हिंदुओं के साथ यहाँ पश्चिम बंगाल में जिस तरह का व्यवहार हुआ,
जिस तरह से उनका खून किया गया, और खून करवाने वाले यही पार्टी के लोग, ये बात पूरी साबित हो चुकी है। बेलियाघाटा के अभिजीत सरकार में टीएमसी के लीडर को अरेस्ट किया गया है। तो ऐसा, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है मैंने। तो ये सब कुछ जब करते हैं, तो जब ये पूरी जाति है, इनको मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता, तो इनके अहम को ठेस पहुंचती है। तो ये कहती है मैं मंदिर ही बना दूंगी, अलग भगवान खड़ा करूंगी, नया धाम बनाऊंगी। श्याम पुरोहित जी। जी विद्यानाथ जी, देखिए सर्वप्रथम तो मैं महाप्रभु श्री जगन्नाथ, श्री बलभद्र और माता सुभद्रा की दिव्य रथ यात्रा के पूरे देशवासियों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं। बहन प्रियंका जी ने जो कहा है और जो आरोप लगाए, ये भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता बन करके आई है। और पोलराइजेशन, भारतीय जनता पार्टी में पी जो लगता है ना, वो पोलराइजेशन है। पूरे देश में 2024 में 59 जगह दंगे हुए हैं हिंदू और मुस्लिम के, जो कम्युनल राइट्स हुए हैं 49 जो हुए हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं है। ये ऐसे प्रवक्ता और ऐसे इनके नेता वहां जाकर के करवाते हैं। देखिए आज इतना पवित्र दिन है, पावन दिन है। अगर पश्चिम बंगाल की धरती पर भगवान जगन्नाथ का मंदिर बनता है, तो इनको क्यों तकलीफ हो रही है? क्यों अमित शाह जी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आते हैं और आकर के वहां दर्शन करने नहीं जाते हैं? कि हिंदुओं के विश्वास को ठेस पहुंचाना, उनकी आस्था को ठेस पहुंचाने का काम किया आप लोगों ने। आप वकील हैं। पहली बात तो इतना नॉलेज मुख्यमंत्री को होना चाहिए कि धाम कितने हैं, पूरे भारतवर्ष में कितने धाम हैं, चिल्ला चिल्ली करनी धाम है। मैं यही कहती हूँ, जो संस्कार नहीं जानते, उसके बाद फिर आप अपनी बात धर्म को नहीं जानते, आप जवाब देना चाहते हैं, जवाब दीजिएगा। पहले एक बार उनको धाम बना कंप्लीट देंगे। स्वयं पुरोहित जी। नहीं, मेरी जब बारी है तो मैं बोलूंगा। देखिए 31 मई 1855 में रानी रासपटी ने दक्षिणेश्वर में मां काली का मंदिर बनाया। मां काली का मंदिर बनाया जहां रामकृष्ण परमहंस जाते हैं, और वो एक केंद्र बिंदु बना। देश के गृह मंत्री आते हैं, इंदिरा गांधी भी आई वहां पे, जवाहरलाल नेहरू भी आए। उसके पीछे का इतिहास जानिए, मत बोलिए, उसके पीछे का इतिहास जानिए। मैं फिर यही कहूंगी कि क्यों शक्तिपीठ कहा जाता है कालीघाट को, क्यों बाकी की जगहों आराम से मैं ये कह रहा हूँ, एक एक करके बोलिए। प्रियंका जी, आप अगर उनको जवाब देना चाहती है, थोड़ा सा रुक जाइए, धैर्य रखिए, उनकी बात कंप्लीट हो जाती है, फिर आपके पास मैं आऊंगा। अब बोलिएगा प्रियंका जी, रुक जाइए। स्वयं जी बोलिए। ये इतनी उतावली हो रही है, देखिए इनको इतना धीरज नहीं है कि ये सुन नहीं पा रही है। 30 अप्रैल 2025, सुनिए, ये एक ऐतिहासिक दिन है। अक्षय तृतीया के पावन दिन पर भगवान जगन्नाथ का समुद्र तट के किनारे मंदिर का निर्माण ममता बनर्जी के शासनकाल में हुआ। आपके दर्द क्यों हो रहा है? आपको तकलीफ क्यों हो रही है? भगवान श्री राम का मंदिर क्या कलकत्ता में नहीं है? क्या रथ यात्रा निकालने का अधिकार बाकी लोगों को नहीं है? सारे पावन तरीके से हो रहा है। और इनके नेता क्या क्या बोलते हैं, हलाल प्रसाद को हलाल बोल रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इनको कि अगर आज मंदिर में जो फूल चढ़ते हैं, कौन बनाता, कौन क्या किसान है? वो चासी जो होता है वो मुस्लिम भी होता है, हिंदू भी होता है, पंजाबी भी होता है। इनको तो कितने मस्जिदों में हिंदुओं ये के बंगाली, सुनिए ना दीदी, कितने मस्जिदों में हिंदुओं को चेयरमैन बनाते हो? आप जो कितने मस्जिदों में हिंदुओं को, बंगालियों को बांग्लादेशी बोलती है, उन्हें करता धरता बनाते हो? ये बताओ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मगर क्यों? क्योंकि सेक्युलर होने का बीड़ा तो इनको लगता है सिर्फ हिंदुओं ने उठाया है, तो उनकी आस्था को कुछ लोग भाग रही है, उनके धर्म को एक खिलवाड़ बना करके रख दो। ये ऐसी इनकी सोच है। मैं फिर ये कहूंगी कि जो धर्म नहीं जानते, जो धर्म के बारे में नहीं जानते, जो इतिहास नहीं जानते, वो किसी के आस्था को छोड़ जाने का काम नहीं। पुरोहित जी थोड़ा सा रुक जाइए सर। आप इसके स्वयं जी, अगर आपका कंप्लीट हो गया हो तो थोड़ा सा रुक जाइए। मेरा कंप्लीट तो नहीं हुआ है, क्योंकि इन्होंने बोलने नहीं दिया और आपने इनको बोलने दिया। क्योंकि मुझे 1 मिनट का भी समय आपने नहीं आपको दिया। मैं 30 सेकंड का समय फिर से देता हूं सर, आप कंप्लीट कीजिए। प्रियंका जी बीच में मत बोलिएगा, प्रियंका जी बीच में मत बोलिएगा। उनको 30 सेकंड का वक्त मैं और दे रहा हूं, वो बोलेंगे, उसके बाद आप जवाब देना चाहती है, मैं आपके पास आऊंगा। बोलिए स्वयं पुरोहित। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का क्लियर एजेंडा है कि धर्म के नाम पर हम राजनीति करेंगे इस देश में, हिंदू नाम पर हम वोट मांगेंगे। मगर उन हिंदुओं को जब पहलगाम में मारा जाता है, वो 4 व्यक्ति आज तक नहीं पकड़े जाते हैं और पार्लियामेंट बुला करके 2 महीने से ऊपर हो गए, उसके बारे में इनकी जवाबदेही नहीं है कि वो हिंदुओं का जिनका सुहाग उजाड़ा गया, वो आज तक क्यों नहीं पकड़े गए, उसके बारे में उस नाकामी पर ये अपना पर्दा डालते हैं। और बंगाल में जो हिंदू बेघर हो गए, जिन हिंदुओं को मारा गया, उसकी चिंता आपको नहीं है, लेकिन पहलगाम के हिंदुओं की चिंता है। अच्छी बात है स्वयं जी कि कहीं के हिंदुओं की चिंता तो आती है। और अगर आप लोगों के हृदय में, आप लोगों के
हृदय में हिंदू सजे हिंदू हैं। भावना, सनातनी भावना थोड़ी सी आ रही है, तो क्या हिंदू सज रहा है? एक सेकंड अब रुक जाइएगा सर, अब रुक जाइएगा, मैं आऊंगा वापस आपके पास। कुरैशी को बिठा के अब आपने देखिए। सेकुलरिज्म करने का दिखाने का कोशिश किया। देखिए, जब आपके प्रधानमंत्री जो देश लोग में जाते आर्मी को हैं प्रश्न तो गांधी करते को हैं, पूछते हैं, जो हमारी में देश आप की गांधी सेना के को पुतले प्रश्न जलाते करते हैं, वो आप हिंदुत्व देशों की में आप जाते बात हैं करते तो हैं, जो गांधी कहाँ के गया साथ आपका मौलाना करते वो? हैं। ये देश कहाँ में गया? नफरत की आग कल तक लगाने तो वाली आप भारतीय दूध जनता देने वाली पार्टी, गाय जिनको कॉलोनाइजेशन कहते थे, करने क्या वाली वो कम पड़ भारतीय जनता गए? पार्टी, क्या वो इनका कम पड़ सिर्फ एक ही गए? काम है, जब हिंदू, उनको पकड़ के मुसलमान, बांग्लादेश हिंदू, भेजा जा रहा है, अब एक सेकंड रुक जाइए, बांग्लादेशी आप दोनों रुक थे, जाइए। तो दर्द होने लगा, चिंता होने लगी, फिक्र होने लगी, ममता जी, क्योंकि ये अरे जानते आपको हैं क्या दर्द कि हो रहा इनके है? मौलाना अगर प्रियंका जी आप आपको रुकिए, भारी है। नहीं तो मुझे देखिए, मुझे ऑडियो डाउन कराना पड़ेगा आप दोनों का, बाकी अरे पैनलिस्ट में उनके पास भी जाना है, उनको भी सुन लीजिए। हिंदुत्व को समझिए, हिंदुत्व प्रियंका धर्म नहीं, और स्वयं हिंदुत्व आप दोनों रुक जाइए प्लीज। अवधेश जी, अवधेश जी, क्या बीजेपी पोलराइजेशन कराने की कोशिश कर रही है, बीजेपी तुष्टीकरण की राजनीति करने की कोशिश कर रही है, या फिर हिंदू बन रहे हैं? ममता बनर्जी को लगा कि भूल हिंदू सुधार सज का रहे एक हैं। मौका है, सजिए, हिंदू रथ सजिए। यात्रा में पहुंचो और कम से कम वहां जाकर आप एक मैसेज दे सकते हैं हिंदुओं के लिए, क्योंकि अगर आंकड़ों को देखें तो ममता जी को यह पता है कि अगर 5 से 7% का हेरफेर हो गया तो बाजी पलट जाएगी आने वाले चुनाव में। नहीं, विधानसभा चुनाव के अनुसार तो 5 से 7% का हो गया तो करीब 100 सीटें इधर से उधर हो सकती है पश्चिम बंगाल में, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। देखिए, ममता जी को पिछले 2022 के भी चुनाव में देखेंगे तो जब यह हो गया कि भारतीय जनता पार्टी का जन समर्थन बढ़ा है 2019 के लोकसभा चुनाव के आधार पर, तो मंचों पर जाकर के उन्होंने दुर्गा सप्तशती का पाठ पढ़ के बताया, कहा कि मैं तो निष्ठावान हिंदू हूं। और ममता ही नहीं है, इस देश में अयोध्या मूवमेंट के बाद, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के क्षितिज पर आने के बाद जो एक वातावरण बना है, हिंदुओं के अंदर एक जागृति आई है अपनी धर्म सभ्यता संस्कृति को लेकर, उसके बाद से वोट के लिए ज्यादातर पार्टियां कोशिश करती रही हैं कि मैं दिखाऊं कि नहीं, भाजपा से बड़ा हिंदू मैं हूं। लेकिन दुर्भाग्य होता है कि चुनाव और आसपास तो वो दिखाते हैं कि हिंदू हैं, लेकिन व्यवहार में जो हिंदुत्व संबंधी नीतियां होती हैं वो नहीं दिखती हैं। तो ममता जी ने दीघा में मंदिर बनवाया होगा, उनकी निष्ठा होगी, उस पर तो मैं प्रश्न खड़ा ही नहीं कर सकता हूं, वो उनका अधिकार है। लेकिन जो मुर्शिदाबाद में जिस ढंग से वहां हिंदुओं को निकाला गया, अगर हिंदुओं की एक सभा उन्होंने की होती, उससे एक तरफ दंगे हुए, लोग निकाले गए, दूसरी ओर इमामों का सम्मेलन बुला के कोलकाता में वो बात कर रही थी। इमामों का सम्मेलन बुलाने में भी समस्या नहीं थी, लेकिन वहां वो ये बात नहीं कर रही थी कि आप चलिए मिलकर शांति स्थापित करते हैं। वहां भी बीजेपी दंगे करा रही है, आरएसएस दंगे करा रही है, अभी भी स्वयं पुरोहित जी उसी प्रकार की भाषा बोल रहे हैं। तो हमारे देश में इस समय एक दौर चल रहा है कि मुसलमानों का वोट तो हमको चाहिए, लेकिन चूंकि केवल मुसलमान वोट से नहीं कर सकते हैं, और हिंदुओं में यह भाव पैदा हो रहा है कि कुछ सरकारें, खासकर ममता बनर्जी जी की सरकार, मुसलमानों के तरफ एक पक्षीय झुकाव रखती है, उसकी सांप्रदायिकता को, उसकी कट्टरवादिता को, यहां तक कि उसकी हिंसक प्रवृत्तियों तक को भी सहन कर जाती है वहां का प्रशासन। ठीक है, तो उसमें हिंदुओं का भी कुछ वोट मिले, वो वोट के प्रति उनका ध्यान होगा, इससे तो कोई दो मत हो ही नहीं सकता है। लेकिन जो बातें इस समय हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिकता फैलाती है, तो ममता जी और तृणमूल कांग्रेस वहां क्या कर रही है इस समय? अगर आप एक पक्षीय मुसलमानों के साथ खड़े होते हैं, उसकी गलतियों पर बोलते नहीं है, आपकी बातों का जवाब देना चाहते हैं तो बीजेपी तो उसको अवधेश कुमार जी ने जो आरोप लगाए हैं, मैं उनको एक बात कहना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल में भी नहीं, पूरे देश के अंदर में एकमात्र महिला मुख्यमंत्री है जिन्होंने ये नारा दिया था, धर्म अपना अपना, उत्सव सबका, धर्म सबका अपना अपना होता है। और ये देश के प्रधानमंत्री को भी मानना पड़ता है कहीं ना कहीं, जब वो विदेशों में जाते हैं, जब वो बाहरी शक्तियों के सामने नतमस्तक होते हैं, क्योंकि ये देश सेकुलर देश है, ये किसी धर्म और जाति के नाम से बना हुआ भारतवर्ष नहीं है, तो इनको मानना पड़ता है। ये देश का संविधान हमको बताता है, तो इसके अंदर में क्या हिंदू मुसलमान करना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी वालों का विचित्र चेहरा है। दिलीप घोष इनके जो एक नेता है, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का पुनर्जन्म किया था पश्चिम बंगाल में, वो अगर जगन्नाथ धाम के मंदिर का दर्शन करने चले गए, अमित शाह जी आते हैं, उनको मिलने नहीं बुलाते हैं। यह इनकी स्थिति है कि वो अपने ही नेताओं को दरकिनार कर देते हैं कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में बना हुआ मंदिर है और आप दर्शन करने जा रहे हो तो आप नहीं आ सकते हैं। ये कैसा हिंदू धर्म है भाई? हम तो सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करते हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में जीव जंतु पेड़ पौधे सब सुखी रहे,
हम उनकी बात करते लेकिन हैं। लेकिन लेकिन स्वयं पुरोहित जी, कांग्रेस धर्म की बात करती है, नहीं करती है, स्वयं तो नहीं आपको एक तकलीफ मिनट होती है। विद्यानाथ जी, अवश्य आप स्वयं पत्रकार पुरोहित जी हैं। ऐसा आज है के दिन आपको सेकुलरिज्म इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। आपको नहीं, खुश बड़ी होना लेकिन चाहिए हमको उत्तर कि देने बंगाल दीजिए। की जो देखिए पावन धरती है, नहीं ये मां काली मैं चैतन्य क्या करता महाप्रभु हूँ, की मेरे को धरती छोड़ है। दीजिए। यहाँ भगवान श्री कृष्ण को सेकुलरिज्म भी सुनिए पूजा ना, जाता है, मां काली सेकुलरिज्म को की भी पूजा परिभाषा जाता है, मां पश्चिम दुर्गा को भी बंगाल के पूजा लिए जाता है। अलग नहीं तो हो सकता आपको है। तकलीफ कहाँ हुई? सुनिए ना, तकलीफ ये बिल्कुल हुई पूजा कि जाता है भारतीय जनता पार्टी जो अरे भाई पूरे पश्चिम भारत में बंगाल हिंदुओं को बेवकूफ भारत बना रही थी की कि हम महान हिंदू का मंदिर संस्कृति बना रहे हैं, सभ्यता बना का रहे एक हैं, प्रमुख मंदिर तो केंद्र सब रहा जगह है। हर लेकिन जगह रथ यात्रा पश्चिम निकलती बंगाल है। अगर इस आप समय कौन वहां ठेकेदार के है? जागरूक इस बात का हिंदुओं के जवाब विरुद्ध वहां आपको का देश की प्रशासन जनता है, ने तृणमूल 2024 पार्टी के कर चुनाव रही में है दे दिया है। और कट्टरपंथी मुसलमानों का साथ दे रही है, तो ये सेकुलरिज्म नहीं है। ये सेकुलरिज्म के नाम पर फंडामेंटलिज्म है कि मुसलमानों के अंदर जो फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस हैं ठीक उनको है सर, सपोर्ट करो। एक सेकंड, अपने लोगों को नहीं रोक पा रही है। ठीक है। अरे वो एक प्रियंका जी भी जवाब देना चाहती है, लेकिन उससे पहले एक बार रुकिए, बीजेपी एक सेकंड, उससे पहले कपिल श्रीवास्तव जी। लेकिन इसका अर्थ सेकुलरिज्म के नाम पर फंडामेंटलिस्ट मुस्लिमों का समर्थन करना ये खतरनाक है। आप वरिष्ठ पत्रकार है, फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम और कट्टर हिंदू, ये सब बात मत करिए। ये कट्टरवादिता ही से शब्द हटा दीजिए देश की डिक्शनरी से। सर आपने पश्चिम बंगाल में समुदाय शिवलिंग को कॉन्डम पहनाते थे। हिंदुत्व कहाँ मर गया था आपका? जब महुआ मित्रा कहती थी कि माँ काली शराब और सिगरेट पीने वाली देवी है, तब हिंदुत्व कहाँ मर गया था? जब मुर्शिदाबाद के मंदिरों को तोड़ा जा रहा था और सारे मंदिर तोड़ करके नष्ट कर दिए गए, भंग कर दिए गए, तब हिंदुत्व कहाँ गया था? क्यों आवाज नहीं उठाई एक ही महिला मुख्यमंत्री ने, जिनके महिला सांसद कहते हैं कि शिवलिंग को कॉन्डम पहनाइए, जिनकी महिला सांसद कहती है कि काली सिगरेट और शराब पीती है, ये दक्षिणेश्वर काली की बात करते हैं। मैं इनको कहती हूँ पहले इतिहास जानिए, दक्षिणेश्वर काली जो है वो शक्तिपीठ नहीं है। पूरे भारतवर्ष में 4 ही शक्तिपीठ है, जिसमें से एक गुवाहाटी, 2 उड़ीसा, आपने भी ममता बनर्जी के साथ तो पहले आप आके बोलती है बंगाल में हमें गुजरातियों का वोट मिल जाए तो कि दक्षिणेश्वर काली बड़ी शक्तिपीठ है, मगर ममता बनर्जी ने कहा कि जगन्नाथ का ये जो नया मंदिर है, ये जो नया मंदिर है दीघा में, ये धाम है। बात करते हैं। ये मैं यही कह रही हूँ अब जाइए, अब दोनों रुक जाइए। कपिल श्रीवास्तव जी, जो है वो गलत कपिल श्रीवास्तव जी, कपिल श्रीवास्तव जी, बारे में समझिए कि कपिल श्रीवास्तव जी, सवाल ये है कि अगर जगन्नाथ यात्रा में ममता बनर्जी पहुंच गई हैं, तो आपको नहीं लग रहा है कि वो अपने भूल चूक माफ करने के लिए, और उनको लग रहा है कि भूल चूक जो उन्होंने की है प्रसाद के नाम पर, उससे छुटकारा पाने का एक बड़ा मौका उनके पास था और उन्होंने किया? पॉलिटिकल स्टंट क्या आप मानते हैं इसको, या आपको लग रहा है कि हिंदुओं को खुश करने के लिए वो कर रही हैं सब? देखिए, धर्म जो है वो निजता के तहत आता है, उसमें कोई चूक नहीं होती। तो फिर हिसाब से ममता बनर्जी को वहां नहीं जाना चाहिए था। नहीं, मैं तो एक बात आपके हिसाब से दुनिया थोड़ी चलती। कपिल श्रीवास्तव अपने धर्म पर फक्र करते हैं, ये हमारी चीज है कि हम अपने घर में कैसे पूजा करते हैं या हम किन मंदिरों पर जाके पूजा करते हैं। हमारे इष्ट कौन से देवता हैं ये आप थोड़ी तय करेंगे विद्या भाई, ये तो हम स्वयं तय करेंगे, क्योंकि हमको ये संवैधानिक अधिकार ही नहीं, धार्मिक और शाश्वत अधिकार प्राप्त। और मैं दूसरी चीज कहता हूं, ममता बनर्जी तो स्वयं ब्राह्मण है, वो भी हिंदुओं में, और बहुत से लोग इस बात का तर्क दे रहे हैं कि राम मंदिर के उद्घाटन में वो नहीं है। अरे भाई, राम मंदिर के उद्घाटन में इस देश के जो सनातनी, पूरे विश्व के सनातनी हैं, जिनको संरक्षण देने का काम शंकराचार्य करते हैं, एक भी शंकराचार्य नहीं है। उन्होंने विरोध किया कि जिस तरीके से राम मंदिर का पॉलिटिसाइज किया भारतीय जनता पार्टी ने, वो तो राजनीति का मसाला बना दिया। मंदिर रखा गया जिसका शिखर ना बना रहा हो, जिसमें स्थापना जो जिन तरीके से की जाती है बनने के बाद वो हुई नहीं, और आपके शंकराचार्यों ने आने से इनकार कर दिया। कपिल जी, मैं कह रहा हूं कि अगर राम मंदिर में योगी के, मोदी के जाने पर आप लोग सवाल उठा रहे हैं या उठाते रहे हैं, तो आज ममता बनर्जी पर आप लोग क्यों चुप हो जा रहे हैं या क्यों बगले झांक रहे हैं? क्यों आप लोगों को लग रहा है कि वो अपना निजता के अधिकार का इस्तेमाल कर रही हैं? धर्म निजी मामला है, तो निजी मामला है तो क्या वो निजी मामला है तो क्या वो रथ यात्रा में शामिल होकर ही धार्मिक हो सकती हैं, दिख सकती हैं? देखिए, निजी मामला ना होता तो क्या हम लोगों ने कभी ये प्रश्न उठाया कि कुंभ में प्रधानमंत्री जी पूरा कपड़ा पहन करके माला फेर रहे थे? हम लोग ने तो नहीं उठाया, लेकिन ये सबका जनेऊ देख लेते हैं कि कौन ऊपर करके रखा। जो हमारे चित्रजीवी प्रधानमंत्री जी हैं, ये कुंभ में आपने देखा होगा गेरुआ वस्त्र धारण करके रुद्राक्ष की माला फेर रहे थे।
किसी ने मना किया क्या? अरे वो आपका बीजेपी पर क्या टेक है? किसी कोई संदेह नहीं है कपिश जी, बीजेपी पर आपका क्या टेक है? किसी को कोई संदेह नहीं है। मैं आज ममता बनर्जी पर आपसे पूछ रहा हूं कपिश जी कि ममता बनर्जी की इस यात्रा में शामिल होने को क्या समाजवादी पार्टी सॉफ्ट हिंदुत्व कार्ड के तौर पर देख रही है, या उनको आप जैसा कह रहे हैं कि निजी मामला है तो वो शामिल हो गई है? तो निजी मामला है तो घर में भी पूजा कर सकती थी, रथ यात्रा में शामिल होने की क्या जरूरत है? मैं कह रहा हूँ विद्या भाई कब किस मंदिर में जाएंगे? आप गोरखपुर आए थे लेकिन आप गोरखनाथ मंदिर नहीं गए। हम कह दें कि आप गोरखनाथ मंदिर से प्यार नहीं करते, आप उसकी स्तुति नहीं करते, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता। मैं तो सीधी बात ये कह रहा हूँ, देखिए समाजवादी पार्टी और उनका विरोध जो है पॉलिटिकली तो हमने देखा है, हमने तो ये देखा है कि आप लोगों ने वैक्सीन का विरोध किया था, फिर लाइन में सबसे पहले खड़े होकर वैक्सीन लगवा ली थी। आप लोगों ने कुंभ का विरोध किया, मृत्यु कुंभ कहा था, उसके बावजूद वहां जाकर के भी स्नान कर लिया। तो मैं ये कहती हूँ कि राजनीति अपनी जगह है और धर्म और आस्था अपनी जगह है, तो इस धर्म को लेकर के खिलवाड़ करने वाला और कोई नहीं अखिलेश यादव है, ममता बनर्जी है, क्योंकि चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं ना, चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं। इसलिए ममता बनर्जी के खिलाफ बोल नहीं पा रहे, क्योंकि आखिरकार दोनों ही तो मुसलमान वोटों पर जो है वो डटे रहते हैं कि मुसलमान इनको वोट देगा, देने वाली गाय। तो ये हिंदुत्व के लिए क्यों बोलेंगे? जी आपके ऑडियो में मुझे लगा थोड़ा कुछ दिक्कत है, उसको ठीक करवा के फिर मैं आपके पास लौट कर आऊंगा। कपिश जी, देश के संविधान के साथ नहीं खड़ा होना है तो इस तरीके का बात नहीं करना चाहिए जो तो मैं कहती हूँ जिस चीज का विरोध किया वापस भाई आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत है, मुझे लग रहा है आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं आ रही है, उसको ठीक करवा के वापस आता हूं मैं आपके पास। लेकिन उससे पहले आचार्य विक्रमादित्य, आपको लग रहा है कि ममता बनर्जी का हृदय परिवर्तन हो गया है और वो सिर्फ और सिर्फ एक धार्मिक यात्रा में शामिल हुई थी, उनका और कोई मकसद नहीं है? देखिए, आज सत्य बोल रही है या आज से कुछ साल पहले सत्य बोल रही थी? आपको याद होगा एक जिसमें ममता जी जा रही थी एक गाड़ी से, किसी ने जय श्री राम का उद्घोष किया था और उतरी थी और कहा था कौन बोला जमान खिंचवा लूंगी। याद है ना वो कौन चीखी थी? कोई और थी या उनके अंदर कोई और घुस गया था उस वक्त? ये वास्तविकता है, कौन कितना घृणा करता है, किस धर्म से करता है। और आपको एक और याद बयान होगा कि जब संदेश खालिद के अंदर किस प्रकार से हिंदुओं के बलात्कार हो रहे थे औरतों के, तब वो चुप बैठी थी। कौन था पीछे कराने वाला? कौन सरपरस्ती दे रहा था? यानी ये जिस प्रकार से आज एक स्थिति बन गई है, केवल बगुला स्नान करने के लिए केवल वहां पर पहुंच गई हैं। ये सारा का सारा खेल समझ में आ चुका है और इसका जवाब वहां का रहने वाला सीधा साधा बंगाली बाबू हिंदू जो है ना, वो जवाब देगा। इस वक्त आप जितना डैमेज कर चुकी है ये वास्तविक तौर पे सत्य हो चुका है। जिस प्रकार से नमाजवादी पार्टी के साथ मिलकर जो खेल कर रहे हैं, अरे राम से इतनी घृणा और आज ड्रामेबाजी करके जगन्नाथ जी से प्यार दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, भक्ति दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये भक्ति नहीं है, ये कूटनीति है, जो गंदी नीति है जो आप खेलने जा रहे हो। साफ साफ हर एक को दिखाई दे रहा है ये भक्ति नहीं हो सकती। और आपको याद होगा अभी कुछ पहले भी बोला गया था कि दुर्गा पूजा का ड्रामा करने वाले, चंडी पाठ करने वाली जो ममता जी आज ड्रामा कर रही थी, जब एक साथ दुर्गा पूजा और मुहर्रम का अवसर पड़ा तो दुर्गा पूजा का टाइमिंग विसर्जन का टाइम बदल दिया गया था, रास्ते बदल दिए गए थे। क्यों? क्योंकि वहां हिंदुओं को कोई मतलब नहीं था, वहां हिंदुओं को सेकंड दर्जे का लोग बांध दिया जाता है। और आज भी वही है, आज इनको पता चल रहा है कि ब्राह्मण हो गई है ममता बनर्जी। अरे भाई कौन से ब्राह्मण है? रावण भी ब्राह्मण था, लेकिन किस प्रकार से कार्य कर रहा था ब्राह्मण की दुहाई मत दो। यहाँ पर खेल राजनीतिक दृष्टिकोण से हो रहा है। वहाँ बंगाल का सीधा साधा व्यक्ति समझ में आ गया है कि किस प्रकार से बम फोड़े गए थे, किस प्रकार से हिंदुओं की हत्या की थी। मुर्शिदाबाद से लेकर तमाम सेक्टर्स के अंदर लगातार पिछले 10 सालों से जो स्थिति मची हुई है, स्थिति समझ में आ रही है और अब जवाब देने का टाइम आ रहा है। जवाब दिया जाएगा, पूरी तरह से जवाब दिया जाएगा। मणिपुर के सरकार नहीं चल रही थी। लेकिन मेरा सवाल ये है, मेरा सवाल श्याम कुमार जी आरजेडी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, मेरा सवाल ये है, देख लिया किस प्रकार की राजनीति आप लोग कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि क्या अब आप लोगों को लगने लगा है कि सिर्फ एक धर्म विशेष का कार्ड खेलने से काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा तो हिंदुत्व वाला कार्ड भी चलना ही पड़ेगा। इसलिए ममता बनर्जी रथ यात्रा में शामिल होती हैं, वहां पर बंदर को बिस्किट खिलाते हुए उनका वीडियो वायरल होता है, उनकी फोटो वायरल होती है, वो वहां पर जाती है
उनको पता है कि भाई ऐसा करके वो हिंदुओं के दिल में उतर सकती है। नहीं देखिए, इसमें आप विद्यानाथ जी समझिए एक बात को कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, बाबा साहब के संविधान से चलता है, और बंगाल खास तौर से आप अगर ऐतिहासिक रूप से देखें तो सांस्कृतिक केंद्र रहा है। कोलकाता को तो ऐसे ही सांस्कृतिक राजधानी मानते रहे हैं। आप राष्ट्रीय आंदोलन के दरमियान भी आपने देखा कितना बड़ा जन जागरण का कार्यक्रम हुआ था, या उसका योगदान कितना ऐतिहासिक है। तो एक पर्यटन के दृष्टिकोण से, एक अध्यात्म के दृष्टिकोण से, शैक्षणिक दृष्टिकोण से भी बंगाल का बड़ा योगदान रहा है। तो इसलिए इन व्यक्तिगत मसलों को, भोजन भजन रहन सहन को आप किसी दूसरे चश्मे से देखने से बचना चाहिए कि उस देश में सभी नागरिकों का अधिकार है, सभी नेता का अधिकार है, जो जिसके पूजा पद्धति है, जिसकी आस्था और विश्वास है, उसके अनुसार अपना आचरण करे। हम संविधान को मानते हैं और संविधान को मानते हैं, तो इस बात को हमको समझना चाहिए। इन बात को तूल देके, वही तो श्याम जी, अगर अचानक से दिखाई देता है कि आचरण और विश्वास बदल रहा है तो सवाल तो उठेंगे ना। नहीं, निश्चित तौर से ना, आप तो देखिए ना, सब लोग जब संदेश खाली दिखाई देता है, जब मुर्शिदाबाद दिखाई देता है और उसके बाद एक नया चैप्टर शुरू होता है, तो सवाल तो उठेंगे। लोग तो पूछेंगे कि क्या हो गया दीदी। नहीं, हमारा विविधता वाला देश है, सांस्कृतिक सबका जीवन है, और वो तो लॉ एंड ऑर्डर राज्य की जिम्मेदारी है। जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन उसको देखना चाहिए निश्चित तौर से। तो दोनों बात को अगर हम लोग मिश्रण करके कोई राजनीतिक रंग निकालने से बचना चाहिए। धर्म एक व्यक्तिगत विषय है, व्यक्तिगत आस्था अगर का बीजेपी की सरकार होती पश्चिम बंगाल में, तब भी आप कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर का इशू है। डेफिनेटली लॉ एंड ऑर्डर राज्य का विषय, राज्य को देखना तो चाहिए। फिर बिहार को लेकर आप लोग क्यों कहते हैं कि नीतीश कुमार जिम्मेदार है? नहीं, नीतीश कुमार के क्यों बीजेपी का नाम लेते हैं आप लोग? फिर कहिए ना वहां पर भी लॉ एंड ऑर्डर है, और लॉ एंड ऑर्डर तो सिर्फ पुलिस का काम है, उससे मुख्यमंत्री का कोई लेना देना नहीं है। नहीं, क्योंकि यहां तो आप ममता बनर्जी का नाम नहीं ले रहे हैं। नहीं, मैं वही लॉ एंड ऑर्डर को देखे कार्रवाई करे। मैं तो कह रहा हूं बिल्कुल कार्रवाई करे, जो दोषी है, जो अपराधी है, उसके खिलाफ कार्रवाई करे। इसमें कोई दो राय थोड़ी है, अवधेश, उसमें कोई दो राय नहीं है, कार्रवाई करना चाहिए। प्रियंका जी जुड़ गए हैं क्या फिर से? नहीं, देखिए, हेलो, हाँ अवधेश जी बोलिए। ऐसा है विद्यानाथ जी, आप हाथ कंगन को आरसी क्या, पश्चिम बंगाल की हालत जो है, पश्चिम बंगाल की हालत पूरे देश से बिल्कुल अलग हो गई है। वहां का बहुसंख्य हिंदू समाज ये समझता है कि ये सरकार केवल वोटों के लिए मुसलमानों में भी जी थोड़े लिबरल है, उनको आगे बढ़ाने की बजाय फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस को आगे बढ़ाती है, उनको ताकत देती है, वो हिंसा करते हैं, उसको नजरअंदाज करती है, उनके डर के आधार पर इनको वोट मिलता है। तो एक अलग अजीब किस्म की पॉलिसी इस समय टीएमसी की वहां है। पूरा प्रशासन, पूरी पार्टी इस समय वहां के कट्टरपंथी मुसलमानों के दबाव में या उसको पुचकार कर, प्रोत्साहित करके चुनाव जीतने की रणनीति पर चलता है। तो ममता जी निष्ठावान हिंदू होंगे, मुझे कोई डाउट नहीं है, बचपन से ब्राह्मण है, उन्होंने जरूर पूजा पाठ किया होगा, वो आज भी करती हैं। लेकिन एक मुख्यमंत्री के लिए पूजा करना उसका निजी विषय हो सकता है, लेकिन उसकी धार्मिक नीति क्या है, समुदायों के प्रति नीति क्या है, मंदिर मस्जिद के प्रति नीति क्या है, ये उसका व्यक्तिगत मसला नहीं है। ठीक है सर। सेकुलरिज्म स्वयं पुरोहित जी, अब वक्त नहीं है सर, कि आप सर अब वक्त नहीं है। स्वयं पुरोहित जी जल्दी से इसलिए कनेक्ट करिए। जी देखिए जो पूरा विषय ये है कि आज के दिन में, ये आज भी ये लोग जो भी पश्चिम बंगाल में, इनको पीड़ा कहाँ हो रही है कि ये मंदिर ममता बनर्जी के शासनकाल में हुआ, इसकी तो दर्द है। इसीलिए आपने भी डिबेट की आज कि जगन्नाथ मंदिर जो बना है दीघा के अंदर में, अगर आप पूरे विश्व के अंदर में आप कहीं भी जाइए, बहुत जगह मंदिर बनते हैं, यहां भी बना है। मैं पूछना चाहूंगा मेरी बहन प्रियंका तिब्रेवाल को, वो कब जाएगी कि अमित शाह के डर से वो नहीं जा रही है, ठीक, कि उनको पार्टी प्रियंका जी बोलिए, कर दिया जाएगा। बोलिए, अब 30 सेकंड बचा हुआ है प्रियंका जी। नहीं, बिल्कुल भूल है आपकी। देखिए, कल्चरल सेंटर बना है, टिकट कटाऊंगी, बच्चों की छुट्टियां होंगी, बच्चों को भी ले जाऊंगी, कल्चरल सेंटर है, मगर उसको मैं धाम समझकर कभी नहीं जाऊंगी। ये बात आप मान के रखिए। धाम जो है वो पूरी है, इसीलिए कल वहां जा रही हूँ, क्योंकि धाम और आस्था से जुड़ा हुआ जो मंदिर है वो है पूरी का, वहां मैं कल जा रही हूँ। हाँ, इस कल्चरल सेंटर में बच्चों की छुट्टियां होंगी, टिकट कटाएंगे और जाएंगे, क्योंकि लोगों के पैसों से बना है ये कल्चरल सेंटर। तो मैं ये कहती हूँ कि म्यूजियम को मंदिर का नाम मत दीजिए। आप लोगों ने जो है दिखावे के लिए म्यूजियम बनाया, आप बताइए, धाम आप बना नहीं सकते। मैं फिर यही कहूंगी कि
संस्कृति को, इतिहास को बदलने की कोशिश मत करिए, झूठा हिंदू सजने की कोशिश मत करिए, क्योंकि हिंदू एक बड़ी खबर आ रही है, मैं आप लोगों को रोक रहा हूं। एक बड़ी खबर आ रही है, कोलकाता के लॉ स्टूडेंट से गैंग